और भागवत की पावन कथा ये देवताओं को, भगवान ने जिसमें ब्रह्मा का प्राकट्य किया, तो ब्रह्मा भगवान से ये पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हमारा ये प्राकट्य क्यों हुआ, ये जन्म क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, माने तप करो। यही बात भगवान शंकर ने रामचरितमानस में कही है पार्वती जी से कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो तपस्या केवल माला जपना ही नहीं है, अपने शरीर को तपाना ही एक तपस्या है। किसान भी खेत में तपस्या कर रहा है, मजदूर मजदूरी में तपस्या कर रहा है। तो तपस्या का अर्थ लोग यही लगाते हैं कि भाई भगवान का भजन करो और माला जपो, यही भगवान की तपस्या है। लेकिन हमारा तो कहना यह है कि भगवान की तपस्या तो तब है जब भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार आप चले, अनुसरण करें। हम रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन रामायण के नियमों का पालन हम नहीं करते। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करता है और दूसरे को श्रवण करवाता है, तो भगवान ने कहा यही मेरे संतोष का कारण है। अगर भगवान का भजन करके आप संतोष धारण करते हो, सबूरी धारण करते हो, तो आपका कार्य सिद्ध है। और जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। और जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौपाई या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के फल का अधिकारी हो जाता है। और जो नित्य मेरी कथा सुनता है, वहां विश्व पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जहां भगवान की कथा होती है वहां पर सारे देवता अपना डेरा डाल देते हैं। और जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता है। ये भगवान का कहना है। और जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के देवताओं के द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि से लीडर होकर के ताल ठोक करके उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं जो भागवत की कथा श्रवण करते हैं या भागवत का पूजन करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से फिर कहा कि पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उसे उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। अगर तुम्हारे घर में रामायण रखी है, भागवत रखी है और उसकी आरती होती है, वंदन आप रोज करते हो, तो जब तक आरती वंदन पुराणों का आप करते रहोगे, तब तक आपके जो पुरखे बैकुंठ में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनको घी, शक्कर, मेवा वगैरह खाने को मिलता है। और जो व्यक्ति भागवत शास्त्र को नमन करके नहीं बैठता है, तो 1 वर्ष की उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है।
इसलिए जब भागवत की कथा सुनने जाओ तो भागवत भगवान को नमन करके ही बैठना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी जाता है, बैठ जाता है, कथा सुनता है, भागवत भगवान को नमन नहीं करता। अब यहां पर आप क्यों आते हो? यहां हम नहीं बैठे हैं, यहां पर भागवत भगवान का आगमन है। और जब भागवत भगवान का आगमन होता है तो सारे देवता वहां पर अपने आप आते हैं। और जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, अगर किसी विद्वान को तुमने भागवत दान किया है, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ में वास करते हैं। भगवान विष्णु ने ये बात कही। आप भले न कथा सुनो या न पढ़ो, उस आप जो है भागवत को विद्वान को दान कीजिएगा, तो दान करने से सैकड़ों वर्षों तक आप भगवान विष्णु के समीप में रहोगे। इसलिए उपवास कहा गया है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं। हमारे भगवान ने दो चीजें किसी से नहीं कही। ये किसी से नहीं कहा कि तुम गृहस्थी में बसाओ, ये किसी से नहीं कहा। जो भक्त ऐसा हठ ठान गया उसको भगवान ने समझाया कि गृहस्थी बसाओ, धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसीलिए भगवान किसी सन्यासी के घर में नहीं जाते, गृहस्थ के घर में जाते। और भगवान कहते आनंदित रहो, हमारी कथा श्रवण करो, यही मेरा आदेश और संदेश है। अगर आप सोचो इस संसार में आए हैं पूजा करके हम जीवन काट लेंगे, तो तुमको ये मालूम है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जैसे करे सो तस फल। यहां पर आप जैसे कर्म करोगे, पुजारी चाहे जितने हो, चाहे जितने भगत हो, अगर कर्म तुम्हारे गलत हैं तो भगवान कहते मेरे काल दंड से तुम बच नहीं सकते। और व्यक्ति को ज्ञान कब होता है? व्यक्ति को ज्ञान होता है जब समय गुजर जाता है। अगर ऐसी बुद्धि हमारी तब होती तो पता नहीं हम क्या बन जाते। लेकिन रस तो फल में तब आता है जब डाल से छूटने का समय, भाई तभी तो अंबिया पकेगी। तो एक बात समझ लो, जो पक गया है वो डाल से छूटने का उसका समय आ गया है। तुम छोड़ोगे नहीं। आम जो है डाल को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इतना पक गया है, रस से इतना वजन हो गया है कि टबुआ से अपने आप छूट जाता है। आपने रात में बड़ी सुंदर पावन कथा सुनी। भगवान की याद तो आपत्ति में की जाती है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कुंती से बुआ कुछ मांग लो। तो बुआ ने कहा अगर देना चाहते हो तो आपत्ति दे दो। भगवान ने कहा आपत्ति? अरे आपत्ति बुआ तुम मांग रही हो? अरे राम 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 राम, सुख मांग लो। सारी दुनिया सुख मांगती है। भाई मैं भगवान की कथा सुनता हूं और भगवान का पूजन करता हूं, तो भगवान से यही मांगता हूं कि प्रभु मुझे सुख और शांति दो। यही तो है ना। और भगवान से तुम क्या मांगो? जब कभी कथा सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, तो भगवान से एक प्रार्थना करो, प्रभु हमें पैसा वैसा न दो, हम पैसा आपसे नहीं मांगते, लेकिन हमारी और हमारे परिवार वालों की बुद्धि ठीक रखो। और जब बुद्धि ठीक होगी तो जब तो क्या होगा? जहां सुमति संपत्ति
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर नाना प्रकार की संपत्ति आती है तो नाना प्रकार की आपत्तियां भी आ जाती हैं। इस कलिकाल में नारद जी ने बहुत सुंदर काम किया। देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर चल पड़े। कोई श्लोक नहीं गाता, कोई मंत्र नहीं जपते, केवल भगवान की याद करते। और इतने अच्छे हैं, सारी दुनिया बदल गई, हम बदल गए, लेकिन मेरे नारद जी अभी बदले नहीं है। अपने हाथ में वीणा ली और जान तो क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण भ्रमण करते हुए विशालापुरी में पहुंचेगा। विशालापुरी जिसे आप बद्रिकाश्रम के नाम से जानते हैं। जब उस बद्री वन में पहुंचे जाकर, बद्री का मतलब होता है बेर, बद्रिकाश्रम जहां बेरी का वन है। दूसरी बात, जो बद्रिकाश्रम है उसमें व्यास उनका आश्रम है, और व्यास जी ने उस बद्रिकाश्रम में पेड़ के नीचे 18 पुराणों का लेखन किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि पुराने लिखी कहां गई, तो एक बेरी के नीचे बद्रिकाश्रम में ये 18 पुराने लिखी गई। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका प्रचार कहां से हुआ है, तो प्रचार बद्रिकाश्रम से नहीं हुआ, प्रचार नैमिष से हुआ है। कोई भी पुराण हो, चाहे सत्यनारायण की कथा क्यों न हो, उसका शुभारंभ नैमिष से हुआ है। इसीलिए तो नैमिष को कहा जाता है अति पुनीत। वो पुनीत नहीं, अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता। अगर साधक को सिद्धि देने वाला है कोई तीर्थ, तो वो नैमिष है। क्योंकि दूसरा तीर्थ आपको मोक्ष दे सकता है, भगवान के दर्शन करा सकता है, लेकिन सिद्धि नहीं दे सकता है। जैसे तुम्हारा इंटर कॉलेज है, आपको विद्या देगा, सब देगा, पढ़ा देगा ये, लेकिन डिग्री नहीं दे सकता है। डिग्री तो इलाहाबाद से मिली, डिग्री तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके नाम से भले आप जो है मार्कशीट आ जाए, लेकिन डिग्री इलाहाबाद से मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से चाहे जिस तीर्थ में चले जाओ, आपको शांति और सिद्धि नहीं से प्राप्त हो। हम नहीं कहते कि तीर्थ सिद्धिदाता। और वहां का समाज बसई तहां मुनि सीधि समाजा, मुनियों का सिद्ध समाज है। ऐसे समाज में कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनक 88,000 ऋषियों को। आज भी ऋषि वहां पर है।
एक बार एक डीएम आ गया हमारे गुरुदेव भगवान के पास। नादान जी महाराज हमारे परम आराध्य थे, उनके चरणों में रहकर जीवन कटाया। और कैसे संत थे, आपने कभी दर्शन नहीं किया है। साक्षात वो सिद्धि की मूर्ति, और उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो डीएम ने कहा कि ये तुमने रेलवे की जमीन अगवा रखी है, ये तो सरकारी जमीन है, ये जमीन आपके नाम कैसे होगी? हाँ, अगर तुम 88,000 ऋषियों का दर्शन करा दो तो हम अपनी नौकरी जोखिम में डाल देंगे और ये जमीन में तुम्हारे नाम चढ़ा दूंगा। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक, मैं 88,000 ऋषियों का दर्शन करा दूंगा। अरे अब तो नैमिष बदल गया है, अब तो शहर हो गया है, कस्बा हो गया है, अब वो जंगल नहीं रह गया। पहले बहुत ब्यावा जंगल था जब हम लोग लड़कपन में यहां पढ़ते थे। उनको गोमूत्र पिलाया गया। गुरुदेव भगवान ललिताम्बा से हुए कि मां देखो, भगवान को मनाने का केवल एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ नयन वाह मीरा। और जब ऐसा भाव होगा तब भगवान कहते हैं कि करो सदा दिल के रखवा बालक राखे महतारी, लेकिन कब? जब तुम बालक बन जाओ तब। बने हुआ बप्पा बैठे, विद्युता भगवान दिखाए दे। भगवान का तुम हमका कमलित का दिखाओ? ये चौपाई याद रखना कि प्रभु जानत सब विनय जनाए, जानत सब विनय जनाए, भाव नवनी सिद्धि नहीं जनाए तो कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुमको रिझाने से हमको क्या मिलेगा? मैं 9-10 साल से यहाँ आता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मैं जानता हूँ तो केवल ब्रह्मदेव को और नल को जानता हूँ, और जिस कोठरी में मैं रहता हूँ उसको जानता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी आज भी नहीं जानता। क्यों जानू? कैसे? सो जाने यही दे जलाई और जानत नहीं तो मैं जाए। तुम्हें हो जाई सो जाने जिह दे जनाई। जय का भगवान जने है, जी का अम्मा जने है, वह जानता है। तो हम तो अपनी अम्मा से कहते अम्मा और हमें कुछ रुपया पैसा धन दौलत मुझे कुछ न दो, लेकिन ये बता दो कि मैं कब आती हूँ और कब जाती हूँ, इतना मुझे मालूम हो जाए। परीक्षित को मालूम था कि मेरा काल 7 दिन बाद आएगा, तो अपनी युक्ति सोचे, उपाय बनाए, उपाय किया। तो जब मुझे ये मालूम होगा कि फला दिन मैं जाऊंगा, तो मैं पहले से राम 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 करना प्रारंभ कर दूंगा। अगर इस संसार को छोड़कर जाना है तो रुपया पैसा आने इसको इकट्ठा मत करो, राम राम धन जितना हो सके उस राम नाम धन को एकत्रित कीजिएगा। नारद जी की मुलाकात चारों कुआरों से हो। बद्रिकाश्रम में जब गए तो मैं गुरुदेव भगवान की बात कर रहा था। उन्होंने फिर अपनी तपस्या से ललिताम्बा की पावन कृपा से 88,000 जो ऋषि थे उनका दर्शन कराया, और जब दर्शन कराया तो द्रवित हो गए, सारी जमीन उनके नाम लिखी।
तो कहने का तात्पर्य, जब व्यक्ति तपस्या करता है तो वहां की जमीन स्वतः सिद्ध हो जाती है। अब जो यहाँ की जमीन है, एक दिन नहीं कथा नहीं, 9 साल 10 साल बहुत हो गए, एक दशक बीत गया है इस धरती पर राम नाम की ध्वनि करती है, तो यहाँ की धरती पावन। अब हमारे जो देवर्षि नारद है, इन्होंने चारों ओर को ढूंढा नहीं, सदगुरु ढूंढना नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना है, सारी चीजें चलकर मिलती हैं और सारा काम अपने आप होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, इन बालों को काला रखने के लिए मैं कितना प्रयास करता हूं कि हमारे बाल कभी सफेद न हो। तो हम दुनिया के हाय हाय लगाते हैं, लेकिन पता नहीं कब ये बाल काले से श्वेत हो जाते हैं। जब तुम एक बाल का रंग नहीं रोक सकते हो, तो इंद्रियों को क्या रोकोगे? इंद्रिय तो बहुत बड़ी चीज है। जब एक बाल का रंग नहीं रोक पा रहे हो, तो इन बातों से आप समझ लो सारा काम अपने आप होता है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं। तुम खाली हाय हाय मचे आओ और यो कहो कि चले हम जिंदा हम करे खाए ले, अब के बाद रोटी कहां पई हो। ये तुम्हारा ख्वाब है, कुतिया के पीछे लड़ा नहीं चलता। अरे तुम्हारे बाप जब गए थे तो क्या रोटी नहीं बनी थी? ये संसार की रीत है, जब एक हटता है तो दूसरा अधिकारी आता है। ये मत सोचो कि अब कौन चलाएगा, चलाने वाला तो कोई और है। सदगुरु का आगमन हुआ बद्रिकाश्रम में, चारों कुमार मिले। चारों कुमारों की अवस्था 5 वर्ष की है। किसके प्रभाव से? केवल श्री हरिशरणम के प्रभाव से। अगर चाहते हो कि मेरी जवानी रुके, तो पहली बात भगवती का पूजन करो, क्योंकि जितने अमर हैं, नौजवान हैं, वो भगवती के उपासक हैं। भगवती में ये ताकत है, अमरत्व देने की ताकत भगवती में है। इसीलिए सीता जी कहती हैं, इससे हनुमान जी से अजर अमर गुण निध शुद्ध हो। राम जी नहीं कह पाए, राम जी के पास पावर है, लेकिन हमारी अम्मा के पास उद्भव स्थित श्रृंगार कारिणी क्लेश हारिणी, 3-4 काम हमारी अम्मा के पास है और इन देवताओं के पास एक। श्री हरिशरणम का जाप करते हैं तो 5 वर्ष के बने हैं, लेकिन बहुत समय गुजर गया है। नारद, क्या बात है, बड़े उदास हो, काहे मारे मारे घूम रहे हो? नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी ने कहा कि मैं आपसे सत्संग करने के लिए आया था, तो सत्संग करो। महाराज, क्या मैं सत्संग करूं? हमको अपना कोई दुख नहीं है। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता है, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। वही पुनीत संत है जो पर दुख में द्रवित हो जाए, अपने दुख में निज परिताप द्रवहि नवनीता। अपने दुख में तो सारी दुनिया अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा निधि। नारद जी ने कहा, मेरे कुमारों, सारी पृथ्वी पर हम घूम आए। मैंने लड़कपन से देखा संसार में चलकर, मैं 5 वर्ष की अवस्था से विचरण कर रहा हूं, आज यहां तो कल वहां। मैंने संसार में बड़ी विचित्र दशाएं देखी। तो नारद जी ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में गया और वहां मुझे जानते हो क्या दिखाई पड़ा? सत्यम नास्ति। व्यर्थ में आदमी झूठ बोल रहा है। सत्यम नास्ति तपा संशम, तपस्या नहीं। ब्रह्मदेव को प्रसाद में कब चढ़ाऊंगा? जब ब्रह्मदेव हमारे द्वारे पर भैंसी बांध दे, क्योंकि मैंने भैंस मांगी थी। ये ब्रह्मदेव, अगर हमारे घर में भैंस आ जाएगी तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो भी बाद पहले नहीं। और आप किसी के यहां मंजूरी करने जाते हो तो एडवांस ले लेते हो कि पहले मंजूरी हमका लाओ और वही के बाद हम आएंगे।
तो तपस्या भी केवल स्वार्थ बस है, और जब आदमी का काम सिद्ध हो गया तो उसने उद्यापन कर दिया कि अब ये व्रत हमारा छूट गया। अब आप सोचो कैसी आपकी दोस्ती है, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा उद्यापन कर दे तो साल 2 साल प्रेम से रहे, उसके बाद कह दे कि अब उद्यापन का मतलब छोटो। अब ये के बाद ये काम नहीं होगा। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं। सहारा बनो तो उम्र भर का बनो, 4 दिन का सहारा सहारा। सत्यम नास्ति तपा संशम। आजकल पवित्रता नाम की चीज नहीं। धोबी के घर का कपड़ा साफ तो है लेकिन पवित्र नहीं। कांच का गिलास साफ है लेकिन पवित्र नहीं। आजकल की थालियां जो है आदमी खाता है, क्या चली थालियां, ये थालियां हैं साफ हैं लेकिन पवित्र नहीं। तो अब ये सोच भी नहीं, पवित्रता नहीं। सत्यम नास्ति तपा शौचम। दया दानम न विद्यते। न तो दया है न तो दान। दान भी है तो कहीं जो व्यर्थ की चीज है कि वो दे दे। एक बात याद रखना, अगर खेत में बेकार का बेसार डालोगे तो चैत में हलो हलो करोगे, क्योंकि तुम्हारा बेसार बेकार। वैसे ही दान अगर तुमने व्यर्थ की चीज की तो आपको व्यर्थ की चीज मिलेगी। हमारी माताएं जगन्नाथ में कथा कहती हैं, उसमें एक वृक्ष ने भगवान से पूछा कि मेरे में फल तो बड़े सुंदर आते हैं लेकिन सड़ जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि तूने जीवन में कभी किसी को बढ़िया चीज नहीं दी, और जब बढ़िया चीज तुमने दी नहीं है, जब तुम्हारी शकल बढ़िया नहीं है, तो शीशा कैसे कह दे कि तुम राजकुमार हो? क्योंकि तुम्हारा जो चेहरा है वो गलत बात कहता है, तो शीशा सत्य बोलता है। शीशा कहता है कि तुम गलत हो, चेहरा धोए करके फिर आओ। वैसे भगवान सत्य। नारद जी ने कहा चलते चलते हम यमुना के किनारे पर पहुंचे जाकर के, तो मैंने देखा क्या तथा आश्चर्य मया दृष्टम सूर्यताम तद मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। भाई बोलो क्या आश्चर्य? उन्होंने कहा यमुना के किनारे 16 साल की एक बालिका और उसकी गोद में 2 वृक्षों के सर, और क्या रुदन करने उच्चर करने रो रही। कौतूहल जो है, कौतूहल, बस हम भी वहां पर पहुंच गए, कौतूहल हुआ वहां पर। अब कौतूहल को देख करके हम भी जो है उस कौतुक को देखने के लिए पहुंच गए। जब कुलाल बने सो नारद जी ने कहा जब मैं वहां पर गया तो उस बालिका को देखकर मुझे बहुत दया लगी, और उस बालिका ने हमको देखा और बाबा से बोली, भो साधु क्षरम तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाओ, और आपके दर्शन से मुझे शांति प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग अगर संत का मिलन हो जाए, बोले चाहे भले ना, लेकिन संत का मिलन हो जाए तो दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा धारम परम। दर्शन मात्र से जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दर्शन में इतना आनंद है। बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ। तो बाबा ने कहा बिटिया तुम हो कौन, अब ये तुम्हारे कौन है? तो उस बालिका ने कहा हम इनकी अम्मा हैं और ये हमारे दोनों बेटों हैं। लगता है बीच में डंक मार दिया। नारद जी चौंक गए,
नारद जी ने कहा तू अम्मा है, ये तेरे बेटवा है, लेकिन तू तो 16 साल की है और तेरे बेटवा ये 90 साल के है, क्या लगते वगते हैं क्या? उस बालिका ने कहा लगते नहीं, हमारे गर्भ से इनका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ है बेटी, हमारे समझ में बात आई नहीं। तो बालिका बोली अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयम मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हमारा नाम भक्ति है और ये हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य। और बिटिया ये सैकड़ों ये जो नारियां तुम्हारे पर काडुलाती ये कौन है? तो उस भक्ति ने कहा गंगाद्या जमुनश्येमा मत सेवारथा समागता। हमको व्याकुल देखकर गंगा जमुना सरस्वती जो सैकड़ों नदियां हैं ये बालिका का रूप रखकर हमारे ऊपर पंखा डुलाने। इस बात को जरा गौर से समझना, गौर से सुनना। जहां पर भगवान की भक्ति होती है वहां गंगा जमुना सरस्वती चलकर अपने आप घेरा डाल देती हैं। इसीलिए रविदास की कहावत सिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन चंगा नहीं तो गंगा जी वहां पर भी नहीं जहां पर रहेगी। तो जहां भगवान की भक्ति हो वहां पर गंगा जमुना सरस्वती सब अपना अपना रूप बदल करके सेवा करने के लिए जाते हैं। इसका सुख हम लोग भोगते हैं। जब तो कैसे, जब कभी जेठ में कार्यक्रम होता है तो देहात में तो अक्सर दोपहर में प्रोग्राम होता है 1 बजे से 3 बजे तक, और जेठ में लूक भी 1 बजे से 3 बजे तक चलती है। ग्रामीण लोग सत्तारी भी तो बोले पंडित जी चालू हो जाओ, तो पंडित जी चालू हो गए दोपहर। अब आप सोचो लूक चल रही है, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं और एक कोमल हृदय वाला चीत्कार कर रहा है, वहां 15-20 मिनट नहीं 3-3, 4-4 घंटा बोल रहा। तो अब आप सोचो कलेजा जलने लगता है, तब भगवती अमृत की वर्षा करती है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि तुमको देखने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे आंखें लड़ानी है, आंखें चार करनी है, तुम्हें भगवान से आंखें चार करनी है कि सन्मुख हो जीव मोही जब ही। अगर मैं संसार से आंखें लड़ाऊंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर संसार से आंखें लड़ाई तो जेल का दरवाजा खुला है। अगर भगवान से लड़ाओगे तो इस कैद से छूट जाओगे। कि सन्मुख हो जीव मोही जब ही, तो जन्म कोटि देखो भगवान कहते जो मेरे सन्मुख आप आए आंखें चार हुई, तो आंखें चार होते होते ही आप ये जन्म जन्मांतर जितने भी पाप आप चार हो गए। जब भगवान अपने भगत के ऊपर प्रसन्न होता है तो देखो पाप गृहस्थ से 5 जगह रोज होते। अगर कोई गृहस्थ कह दे कि मैं पाप नहीं करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जानते क्यों भाई? आप जहां पर झाड़ू रखते हो, झाड़ू लगाते हो, तो क्या कह सकते हो कि पंडित जी चींटी उटी नहीं बदली? पता कहां चींटी दब जाती क्या है? तो एक स्थान है पाप का झाड़ू, जहां झाड़ू रखी जाती है, झाड़ू लगाई जाती है, वहां पाप हो जाता है। दूसरा स्थान है सिलबट्टा, जहां पर सिलबट्टा रखा है,
वहां पर कीड़े स्वतः अपने आप पैदा हो जाते हैं जब मसाला वगैरह बनाया जाता है। दूसरा स्थान है चकिया, जहां पर चकिया है, चकिया में कीड़े अपने आप स्वतः छोटे छोटे निवास करते हैं, क्योंकि अन्न में ही आता है। और स्थान है जहां पर जलपात्र रखा जाता है, जल का। ये 3-4 स्थान हैं। तो अब आप कह दो कि हमसे पाप नहीं, इसीलिए देखो भाई, जो ये पंचभूत युगी कही गई गृहस्थों के लिए, इसीलिए काम कहा गया है। हम तो माताओं से कहते कुछ न कर सको तो अज्ञा डाल दो, सुबह सुबह बस 5 बार अज्ञा डाल दो। तो ऐसा कोई घर नहीं जिसमें देवता हो, आपका कल्याण हो। चर्चाएं तो बहुत हैं, चर्चा तो आप करते रहो, जीवन भर करते रहो। तो नारद जी ने कहा भक्ति हाय दूर होती है, और तेरे खातिर तो भगवान नीच के घर में चले जाते हैं। भगवान जो, अरे भाई जहां नहीं जाना भगवान वहां चले जाते, तभी तो भगवान सबरी से कहते कि हमारी तुम्हारी नातेदारी है। जब भगवान चलने लगे तो सबरी रोने लगी। भगवान ने कहा है रोती, क्या बात है? सबरी ने कहा प्रभु आपकी रास्ता देखते देखते हाय आंखें पथरा गई, और प्रभु आप आए और जा रहे हो। भगवान ने कहा हमारी तुम्हारी नातेदारी है, और नातेदार जाता थोड़ा है, नातेदार विदाई लेता है, जैसे हमारी आपकी नातेदारी। 9 दिन हम रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, साल में फिर आते हैं। तो नातेदार जाता थोड़ा है। तो सबरी ने कहा प्रभु आप सूर्य कुल के राजकुमार हो, और मैं तो ऋषि जात का भी, हमारी आपकी नातेदारी कैसी? तो भगवान जान तो क्या बोले, कह रघुपति सुन भामिनी बाला, कह रघुपति सुन भामिनी बाला, मान हुए भगति करे नाना। सुनो भामिनी बाला, मानो एक भगति कर नादा। तभी तो भगवान कहते मन के मलिन वे मनमोहन, मोहित मानस के रस में। भगवान ने भागवत में कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्ति के पराधीन रहता हूँ। और जब भक्त से कोई पाप हो जाता है तो भगवान जानते क्या करते, भुना हुआ बेसार बना देते। अगर भुना हुआ बेसार कुंटलों खेत में डाला हो, एक भी दाना अंकुरित नहीं होगा। तो भगवान गृहस्थों के पर कृपा करते हैं। इसीलिए मैं अपने भक्तों से कहता हूँ गृहस्थी बसाओ, बाबा न हो, गृहस्थी बसाओ। और गृहस्थी का उद्धार करने के बाद आप जो है संन्यास आश्रम को धारण कीजिएगा। वैसे कलयुग में संन्यास वर्जित है। संन्यास के धर्म का पालन आप नहीं कर सकते। सन्यासी को तांगे पर नहीं बैठना चाहिए, सन्यासी को पैसा नहीं देना चाहिए। वो लोग कोई कर सकता है, ये तो होगा नहीं। आजकल सन्यासी को पैसा न दो, और अगर हमारी औरत पैर न छुए तो डट चला देंगे। अब बताओ, और जबकि सन्यासियों को वर्जित है कि पैसा न दो, उनका फल दे दो, दक्षिणा
नारी के यहाँ तो स्पर्श न करें, अगर नारी के हाथ लाग गवा तो जैसे लकड़ी में यहाँ हाथ लग गवा, या कल्पना करें, लेकिन कल्पना गलत है। और एक बात याद रखना, ये शरीर कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करोगे वैसे तुम बन जाओगे। यम यम चिंतेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यादृशी भावना तो सिद्धिर्भवत् तादृशी। तो ये भक्ति तो काहे करोगे? भक्ति ने अपना परिचय दिया कि मेरा जन्म हुआ द्राविड़ में, कर्नाटक में, धीरे धीरे जो है मैं गुजरात में आकर वृद्ध हो गई, कर्नाटक में पड़ी, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, और वृंदावन में जब हम आई तो मेरा शरीर नवीन हो गया। नारद जी ने कहा प्रयास कर, हो सकता है ज्ञान पैदा जागृत हो जाएगा, नौजवानी को प्राप्त हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं भागवत बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति भागवत की कथा को सुनता है, सेवन करता है, श्रवण करता है, पढ़ता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता है। हम नहीं कहते भागवत की कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य नौजवान, कहां वृद्ध थे, वो भागवत की कथा सुनकर नौजवान हो गए। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि हम बुढ़ाए गए? तो कह ही नहीं सकते बुढ़ाए, चाहे भले हम गिर पड़े। क्यों? भागवत का ये फल है कि वो नौजवानी बरकरार रखता है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को नौजवानी होती है। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, सफलता ने चरण नहीं छुई। हाँ, एक बार उन्होंने गीता का जब पाठ सुनाया तो थोड़ा सा गुनगुना दिया, लेकिन फिर सीताराम नारद जी ने कहा देवी अब चिंता न करो, हम प्रयास करेंगे, कोई संत मिल जाएगा उससे पूछ लेंगे। तो नारद जी हर जो है संत के आश्रम में गए और हर संत से पूछते कि भैया कोई तरीका बताओ और कैसे क्या होगा, कैसे ज्ञान वैराग्य नौजवानी को प्राप्त करेंगे। तो कोई संत कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके विचार अलग अलग है। लेकिन शंकर जी का विचार एक है। शंकर जी का विचार जानते हो क्या है? कि उमा भजन जगत सब सपना। ये बात कब कही? जब पूरी रामायण सुना डाली तब। इसका मतलब है कि राम नाम का ही तत्व शेष है संसार में। दो ही अक्षरों से सारा काम बना है। शरीर भी दो अक्षरों का, देह द्वि अक्षर, सर दो अक्षर, कान दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, मुंह दो अक्षर, पैर दो अक्षर, पेट दो अक्षर। तो दो अक्षर का ही तो जीवन है, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। यहाँ दो जीव है, पाप और पुण्य, सुख और दुख, दिन और रात, नर और नारी है, तो दो ही का मामला। हेलो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आकाशवाणी हुई, नारद जी परेशान मत हो, संत के द्वारा बात मालूम हो। अब भैया संत तो सब है, और संत का स्वभाव होता है कि सरल स्वभाव मन कुटिलाई और यथा लाभ संतोष सदाई। इसी चिंता में भ्रमण करते हुए नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे थे। ये चर्चा मैंने शुरुआत में आपको बताई। चारों कुमारियों से मुलाकात हुई तो सनत कुमार जी ने पूछा, ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र, क्या बात है बताओ तो।
उन्होंने कहा चिंता का कारण ये है कि वो भक्ति के 2 बेटे वृद्ध हो गए। तो है तरीका तुम्हारे पास? तो सनत कुमार जी ने पूछा क्या क्या सुनाया तुमने? बोले वेद वेदांत घोषैष गीता पाठ प्रबोधितम। मैंने वेद वेदांत गीता पाठ में सबको सुनाया, नौजवानी को प्राप्त नहीं। सनत कुमार जी ने कहा क्या तुमने भागवत सुनाई? नारद जी ने कहा तुमको भी भागवत की बड़ी है। अरे जब वेद वेदांत गीता पाठ आज नहीं कर सके तो तुम्हारी भागवत क्या करेगी? सनत कुमार जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, बहुत बड़ा तत्व है इस भागवत में कि ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। जो मानव हर वक्त पाप में रत रहता है, तरह तरह के लोग पाप करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। अक्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः और सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति दे। जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, जो कुटिल है, कामी है, अगर ऐसा भी व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है तो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति दे, वो पुनीत हो जाता है। सत्येन हीना पितमात्र दोष कहा। जीवन भर जिसने झूठ बोला हो, माता पिता की सेवा न की हो, वो भी भागवत की कथा सुनता तो भी पुनीत हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि साप्ताहिक कथा को श्रवण करे। नारद जी ने कहा तुम्हारी बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको किसी ने सुना होना है या हमें को तुम बताए रहे हो? तो सनत कुमार जी ने कहा अत्रंते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यश श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। मैं तुमको एक पुराना इतिहास बता रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण 7 मंजिल का दुकान मकान बनाकर निवास करने लगा। 7 मंजिल की उसकी कोठी थी, क्योंकि शरीर में 7 ही भाग होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही कांड हैं। इसलिए साप्ताहिक कथा हुई है, एक एक भाग का उन्होंने वर्णन किया है सुखदेव जी ने। इसलिए साप्ताहिक कथा। देखो भाई, अगर कलयुग में धर्म से सिद्धि चाहते हो तो कलयुग में अनुष्ठान लंबा नहीं करना चाहिए। पहली बात सोचो कि महीना भी मैंने किया कि हम करें तो तुम्हारे जगनाई जागा हो जाएगी वहां, क्योंकि महीना भी मैंने कोई दिन यही हो तो भाई 4 दिन बाद तो व्यवस्था चोरी हाल जाती है और तुम महीना भर व्यवस्था कैसे कर पाओगे? तो किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से तुम लड़ जाओगे, मामला करता हो जाए। वासुदेव 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 वासुदेव, ये हनुमान जी मनी है थोड़ो, या तो इनका इसे रख दो, ये प्रसाद इधर रख दो, वासुदेव वासुदेव। और हमते प्रसाद दूर धरे हो, क्योंकि ये प्रसाद ले जाइए हमको नो चुके हैं, तो हम वो चीज का है प्रीति करिए। बोलो शंकर भगवान की। 2 बार सबने राम राम करो। श्री राम जय राम जय
वो बड़ी ही मंगलमयी चर्चा कर शाश्वत कर रहे थे। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे निवास करते हैं। ये तुंगभद्रा नदी है क्या? तुंगभद्रा जानते क्या है? हम तुम की कलिकालिनी नदी। झगड़ा कहाँ है? जहां हम तुम का मामला, और जब तक हम तुम का मामला नहीं होता है तब तक वैमनस्य नहीं होता है। ये भगवान की कृपा है। हमारे जो प्राचीन काल के ब्राह्मण होते थे, यायावर होते थे, माने वो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन काटते थे। प्राचीन काल के ब्राह्मण खेती नहीं करते, खेती नहीं जोतते थे, वो वैदिक कर्म करते थे, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। तो भिक्षुक बनकर के अपना जीवन काटते हो। भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धन स्मृता, और विद्वान ज्योति यो भास्कर, बहुत बड़े विद्वान थे आते। विवाह धुंधली राम की सुंदर सी पत्नी कितनी आई। पत्नी तो बड़ी सुंदर है। आजकल लोग जानते हैं क्या कहते हैं? बिटिया को भैया देख लो। अब आप सोचो, 16 साल का नौजवान वो लड़की को क्या देखेगा? वो तो खाली शक्ल देखता है कि हमारी होने वाली जो भार्या है, पत्नी सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखों वाली है। अब इसके लक्षण क्या है? क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं मत जाएगी। हम तो कहते हैं कि भाई अगर देखना है तो कोई बुजुर्ग देखे लड़की को, वो शक्ल नहीं देखेगा, वो चाल देखेगा। इसकी चाल क्या है, इसकी उठक बैठक क्या है? अरे देखना तो ये है। अब वहां लड़के से कहते हो कि देख आओ, अब देख लो, पसंद कर लो। इसलिए तो कोर्ट में यानी जो विवाह होते उसके बाद हाय आए होते, क्योंकि तुम तो शक्ल पर मर गए। चिकने चुपड़े मनी पे मुंह फट्टा मन ही अच्छा है, और इन उजले उजले बगुलम पे बरसाती मेढ़ुका अच्छा है, और इन ऊंचे ऊंचे मालम पे बुधई की मड़िया अच्छा है। सुंदरता लेकर मैं क्या करूंगा? प्रिया चढ़ारिया प्रिय वाली पत्नी प्रिय है, लेकिन कब? जब आप प्रिय बोले तब। यमुनाई की लत लेता हरि के बैठे थे। हम कहीं भोजन नहीं करेंगे तो पत्नी कहती बच्चे जाओ, बच्चे दो। हम क्या तो जाए, संबंध मधुर नहीं होंगे। पत्नी हो और प्रिय बोलने वाली तो धुंधली जानते हो कैसी है? अपनी बात पर अड़ जाने वाली है। जिस बात पर अड़ जाए, हाँ फिर काम वो आए करीबा। कुछ होते हैं अड़ियल स्वभाव के, कुछ होते हैं इंसान। तो हमारे जो आत्मदेव हैं, आत्मदेव ने अपने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, और आज नहीं समझेगी तो कल समझ जाएगी, कल नहीं समझेगी तो परसों समझ जाएगी, और जिसको समझना नहीं है वो जिंदगी भर नहीं समझेगा। मैं देख रहा हूं लोग राम और सीता का उदाहरण देते हैं कि हमारी पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, पहले राम बनो तो तुम। और हमारी जो है ये बहनें सोचा करती कि हमारा पति राम हो, अरे तुम सीता तो बनो। तुम्हारे में वो भाव नहीं है। जब भाव नहीं है तो खाली कहानी याद रखो। आजकल ऐसा कोई आदमी नहीं जो ब्रह्म ज्ञानी न हो, खाली बातों का है, बातों से ब्रह्म ज्ञान सिखाता है और उसकी क्रिया में कुछ भी नहीं। मैं बड़े बड़े ब्राह्मणों को देखता हूं, इन वक्ताओं को मैं देखता हूं, आचार्यों को, और मैं इन संतों को देखता हूं। ये जनते कब उठते हैं? हाँ, जब दिन के 8 बज जाते। अब आप सोचो, अगर सती संत को किसने स्नान करते देख लिया तो समझ लो उसकी तपस्या नष्ट हो गई। जो असली संत है उसको नहाते नहीं देख सकते, जो सती है उसको भी स्नान करते हुए कभी आप नहीं देख सकते, कि उनका समय ही कुछ वैसा है कि उस समय तुम जागृति में नहीं हो। ये है भगवान की पावन कृपा। तो हमारे आत्मदेव ने अपने मन में विचार किया कि कौन हाय हाय करेगा, एक बेटवा हो जाए उसके बाद हम बाबा हो जाए। और ये तुमको मालूम है, मन जीती नहीं हो
देखो भगवान तुम्हारी आवश्यकता पूरी करेगा लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेगा। हाँ, भक्तों की इच्छा पूरी कर देता है। कि राम सदा सेवक रुचिरा भगवान अपने भक्तों की इच्छा देखा करते कब? जब उनकी इच्छा का दमन हो जाता है। एक बात याद रखना, अगर भगवान का भजन ज्यादा करोगे तुम्हारी इच्छा का चली बैठी इच्छा का दमन, और जब तुम्हारी इच्छा का दमन हो जाए तो भगवान का रसगुल्ला खा लो, बर्फी खा लो, रबड़ी खा लो, तब का खा ले। जब वो मुंडे चल रहा है तो का खा ले, और जले मन चलते तरह राम सदा शिव पुरुष राखना। हमारे आत्मदेव अपने परिवार से बिलबिला गया, परेशान था। जब पत्नी मन की नहीं होती, बालक मन का नहीं होता, तब आदमी को गृहस्थी से वैराग्य होता है। और जब तक ये परिवार तुमका मानत नहीं है तब तक असली भगवान के भगत तुम नहीं हो सकते। तो एक बात याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करेगा तो परिवार तुमका गरियावे लगी। जब परिवार तुमको अनाप शनाप कहने लगे, तुम्हारा अपमान करने लगे, तो समझ लो भगवान की हमारे ऊपर कृपा होने लगी है। और जब तक ये परिवार अनाप शनाप न कहे तो समझ लो भगवान अब हमसे बहुत दूर है। इनकी सबकी ममता भगवान के चरणों में सौंप दो, ये इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। भाई मैं जो बना रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। और अगर मरते बेरिया तुमने सोचा तो सांप बनकर वही आओगे। एक बात याद रखना, अगर मृत्यु के समय तुम्हारा मन जहां पर रहेगा, अंतिमति सगति, आप उसी योनि में जाओगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि अंत समय में हमारा मन आपके चरणों में हो। तुम्हें चर्चा कर रहा था, एकदा सदुजो दुखा ग्रहम दित्वा वनम गतः। इतना परेशान हुए हमारे आत्मदेव कि एक दिन दोपहर में घर छोड़कर जंगल में गए और पत्नी से कहकर गए थे कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा तो तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो पत्नी कहा मर जाऊंगा। और जब ये मरने गए वहां जंगल में तो उनको प्यास लगी, पानी पी लिया। अब ये मरना नहीं चाहे थे क्योंकि भैया प्राण सबको प्यारे। तो शरीर रहेगा तो परिवार फिर मिलेगा, जब शरीर जाने नहीं रहेगी तो लड़का बच्चा हाथ लेके क्या करेगा। आत्मदेव भगवान से कहते प्रभु हम मरना नहीं चाहे थे लेकिन फिर भी मरने आए हैं। भगवान समझते, भगवान ने कहा जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ भगवान घोर कराते हैं। चाहे जहां से आवे, चाहे जैसे प्रकट हो, भगवान प्रकट होता है। जो फांसी लगाने का प्रयास किया भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले कथम रोदश विप्र, तुम काहे रो रहे हो, क्या बात है।
भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा महाराज पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। मैं इतना गलत आदमी हूं, अपने द्वारे पर जो मैं गैया पालता हूं बांझ हो जाती है, बहुत नहीं आता वृक्ष में, फल छू लेता हूं तो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। हम बहुत गलत आदमी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। प्रभु ये सुनता हूं जो पापी अपने मन में पाते, नरक में जाते, इसलिए महाराज हम बहुत दुखी हैं। अरे भगवान ने कहा परिवार के चक्कर में काहे पड़ेगा, ये परिवार साथ नहीं देता। नारी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे तो केवल मसान तक, मित्र भी बढ़ेंगे तो गंगा के जलबिंदु पान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे जानते क्या है, बस वही राम राम सीताराम, वही साथ देगा। इसलिए भगवान का भजन करो, परिवार के चक्कर में न पड़ो। भगवान ने कहा एक राजा थे चित्रकेत, वो परिवार के चक्कर में पड़े और फिर उसमें सन गए और पुत्र भी उनका नहीं हुआ। काहे परिवार के चक्कर में पड़े? तो आत्मदेव ने कहा गीता का ज्ञान मत दो, अगर शक्ति है तो आशीर्वाद पा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं माने गए, एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक जन्मेगा। फल लेकर के आए, धुंधली से कहा तो धुंधली ने कहा मरने गए थे, मर ना पाए, आफत ले आए। चलो ठीक है, आले में रख दो और जो काम से फुर्सत मिलेगी तो हम बच लेंगे। आत्मदेव चले गए, नदी के किनारे बैठकर राम राम करते। अब पत्नी ने दोपहर में लिया फल और आंगन में बैठकर रोने लगी, और जब रोना प्रारंभ किया तो टोला बोला कि माताएं इकट्ठा हो गई। उसमें उसकी चचेरी बहनाई थी, उनके 4-5 लड़का थे, एक पुत्र उसके गोद में था और एक उसके गर्भ में था। तो उसने सोचा कि 4-5 पुत्रों को मैं कैसे पालूंगी, और गर्भ में भी बालक है, अगर कोई गोद ले ले तो अच्छी बात है। उसने अपने बहन से पूछा बहन क्या बात है, बड़ा उदास हो। तो बहन ने कहा मरने गए थे, मर ना पाए और वहां से फल ले आए हैं, और ये बहना मेरे पति ने कहा जो फल का भक्षण करेगा सुंदर बालक जन्मे। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। बंध्या बाकी दवा नारी सुखनी चेत में मती, जो बांझ है विधवा है बड़ी खुशहाल। चचेरी बहन ने मौका देखा, उसने कहा बहना चिंता न करो, हमारे गर्भ में बालक पल रहा है, उसको तुम ले लो और हमारे पति को पैसा दे दो, अब तुम कमरा में बंद हो जाओ। तो धुंधली ने कहा फिर फल को क्या किया जाए, ये माताएं तो बड़ी चालाक हैं, जहां 4-5 माताएं इकट्ठा होती हैं वहां परपंच के अलावा और कोई बात नहीं, भगवान की चर्चा नहीं। वो घरेलू चर्चाएं होती हैं कि तुम धोती कितने की, जी तुमने मंगाई है और क्या हुआ, दुनिया क्या आया वहां पर। तो इन चीजों से कल्याण तो होता नहीं है। अब वो फल जो है गैया के चरने में फेंक दिया गया। तभी तो मैं कहता हूं तकदीर में लिखा है तो तदबीर क्या करे।
भाग्योदय हो गया है, चन्नी में फल फेंक दिया गया। यहाँ तो छल प्रपंच हो रहा है। आप समझ लो छल प्रपंच का काम भी बढ़िया होता है, चाहे अपना काम हो चाहे मेरा काम हो। भगवान भी कहते हैं छल प्रपंची मुझे प्यारा नहीं होता है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा। भगवान तभी तो कहते हैं सुग्रीव से सुग्रीव, अगर विभीषण पापी होता तो मेरे सामने नहीं आता। अगर मेरे सामने आया है तो इसका मतलब ये धर्मात्मा है। तो भगवान के सन्मुख अगर तुम चले गए हो तो तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो गए। आज बड़े प्यार से सखियों ने आपस में मीटिंग किया और छल प्रपंच का जो बालक जन्मा वो धुंधली की गोद में डाल दिया गया। गैया के गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो धुंधली को पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। एक राम राम कर रहा है तो एक गरिया था। कुछ ऐसे ही होते हैं, दो भाई होते, एक राम राम करता, एक नाम सुना पड़ता। पिता तो चले गए काशी को, माता मौत के घाट उतार दी गई। जो बालक अत्याचारी होता है तो माता पिता को बहुत कष्ट देता है। हमारे धुंधकारी जो है वैश्याओं की संगति करते, वैश्याओं के चक्कर में फंसकर बेमौत मारे, प्रेत बन गया। प्रेत योनि होती है, लेकिन प्रेत रहता कहाँ है? अगर तुमसे कोई कह दे तुम्हारे घर में रहता है, मान लोगे तो? हाँ, नहीं मानोगे। हम तुम ठीक कहते हो, किसी के घर में प्रेत नहीं रहता। हम नहीं कहते, भागवत कहती है प्रेत रहता कहाँ है। वाक्यारूप धरो नित्यम धावन दश दिशोत्तरम सीता तपः परिक्लिष्टो निराहारो पिपासिता। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मरुस्थल में रहता, मैदान में रहता है प्रेत, और दौड़ा दौड़ा घुमा करता है, एक जगह नहीं टिकता, वायु का रूप रखकर दौड़ता है। हाँ, प्रेत में एक खासियत होती है कि प्रेत मनमाना शरीर धारण कर लेता है। ये प्रेत में खासियत है। जब हमारे गोकर्ण जी काशी से पढ़ करके आए तो धुंधकारी से मुलाकात हुई। धुंधकारी ने अपना परिचय दिया, अहम राधा तुल्योष्मी धुंधकारी के नाम था, और अपने कर्मों से हम प्रेत बन गए हैं, आप उद्धार करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे खातिर हम गया में श्राद्ध वगैरह कराए। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध नापी मुक्ति में न भविष्य। 100 बार तुम हमारी गया कर आओ, फिर भी मुक्ति नहीं होगी। अगर तुम कोई दूसरा उपाय जानते हो तो करो। सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। सूर्य भगवान ने कहा कि साप्ताहिक भागवत सुनाओ जाकर। बड़े प्यार से साप्ताहिक भागवत सुनाई। 7वां दिन हुआ, जो 7 गांठी का बांस गाड़ा गया था उसकी गांठियां फट गई सातों। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुआ। भागवत को उसने नमन किया। मैंने देखा है, दृश्य भी देखे हैं। मैं एक जगह पर कथा हो रही थी, एक फ्यूज राड रखा था, और जो 7वां दिन हुआ राड अपने आप फट गया। उसको टच नहीं किया किसी, अपने आप वो फट गया। एक जगह पर कथा हो रही थी तो 2.5-3 किलो का पपीता लगा था। ज्यों रात में कथा समाप्त हुई, धाम बिना हवा बहाई के फूट करके। तो ये सारे प्रमाण हैं, लेकिन नेत्राभ्याम देने से दर्पणम किम करिष्यति। जब आप आंखों से अंधे हो तो शीशा की कोई लाभ नहीं। भगवान तुम्हारे सामने रहता, लेकिन मैं देखना नहीं चाहेगा। सामने सबके प्रभु जी
हमारे आपकी आंखों पर अज्ञान का मोह का पर्दा चढ़ा हुआ है। मोक्ष गति होगी धुंधकारी भागवत सुनकर। अगर कोई तुम्हारे घर में प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, परेशान कर रहा दिखाई पड़ रहा है, भागवत गर्जना करती है, विश्वास रखिए उसकी मुक्ति होगी। मैंने कई प्रेतों की मुक्ति करे, हमारी नहीं कराई भाई, लेकिन भागवत नहीं कराई। मैंने देखा, आंखों देखा, और इतने बेहतर प्रेत थे कि दुनिया में हाय हाय मचा दिया, लेकिन भागवत के सामने चले करो। अब इस पावन कथा को सुनकर हमारे नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए। जनक कुमार जी ने कहा, चारों कुमारों ने कहा, मैं बद्रिकाश्रम से चलूं, और उनसे करें यमुना के किनारे चलो तुम, और जो है जहां पर मुलाकात हो जाए, वृंदावन से चले वो, जहां मुलाकात हो जाएगी वही कथा होगी। तो हरिद्वार में मुलाकात हुई और बड़े प्यार से कथा हुई, और कथा का समापन हुआ। उसमें भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, मांग लो क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, सरकार जैसे हमारी कथा में पधारे हो ऐसे सबकी कथा में ही पधारो। तो तभी से तत्लोक में कथा होती। भगवान आते हैं ये सत्य है, अगर भगवान आते नहीं हैं तो यहाँ बैठे क्यों। अभी कथा हो जाएगी, उसके बाद हम रुकेंगे तो कोई नहीं आएगा। ये भगवान की पावन कृपा है। अब तो शुभारंभ हुआ है, आप आओ, अपने दोस्तों को लाओ, अपने घर वालों को लाओ, और इस कथा को माने इस यज्ञ को संपन्न बनाओ, माने उसको सफल बनाओ। ये तुम्हारा काम है, ये ब्रह्मदेव की कथा है, ब्रह्मदेव का आयोजन है, लेकिन पैसा तुमको देना पड़ेगा, सहायता तुमको देनी पड़ेगी, और सहायता करोगे, ये मुझे विश्वास है। जब आप इतने दिन से करते चले आए हो तो ये इस साल भी करोगे। बोलो शंकर भगवान की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और 2 बार भगवान का पावन नाम, और उसके बाद अग्रिम चलता है। शांति शांति भव।